क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ करते हैं, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, प्यार, परवाह, फिर भी लोग आपकी कद्र नहीं करते। वो आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं, आपके योगदान को महत्व नहीं देते। ऐसे समय में मन दुखी होता है, आत्मा थक जाती है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें श्री कृष्ण के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर दुनिया आपको नजरअंदाज करती है तो खुद को और संवारिए। अपनी योग्यता, अपने आत्मबल, अपने आत्मसम्मान को पहचानिए। जब आप खुद की कद्र करेंगे तो दुनिया धीरे धीरे आपकी ओर देखना शुरू करेगी। आपका काम है कर्म करना, अच्छे इरादे से, ईमानदारी से, सच्चाई से। लोग क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, इससे विचलित मत होइए। जो भी आप करते हैं वह ब्रह्मांड में गूंजता है और उसका फल आपको सही समय पर मिलेगा। कभी कभी हम दूसरों के शब्दों, उनके व्यवहार, उनकी उपेक्षा से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हम अपने आत्मबल को खो बैठते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म, अपने मूल्य, अपनी सच्चाई पर चलना महान है, चाहे उसका तत्काल परिणाम कुछ भी हो। दूसरों का व्यवहार उनके संस्कारों का परिणाम होता है, आपके मूल्य का नहीं। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मूल्यहीन हैं। इसका मतलब है कि सामने वाला अभी उस दृष्टिकोण तक नहीं पहुंचा है। महाभारत में जब द्रौपदी चीरहरण की पीड़ा से गुजर रही थी, तब कृष्ण ने तब तक मदद नहीं की जब तक द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण नहीं कर दिया। संदेश स्पष्ट है, जब तक आप खुद को उन रिश्तों से बांधकर रखते हैं जहां सम्मान नहीं है, तब तक ईश्वर भी आपकी मदद नहीं करते। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो उसे जाने दीजिए। जो आपकी रोशनी को नहीं पहचानते, उन्हें अंधेरे में छोड़ दीजिए, क्योंकि जो लोग सच में आपसे जुड़े हैं वे आपके मूल्य को समझेंगे, भले ही पूरी दुनिया खामोश हो। जब अर्जुन निराश थे, उन्होंने युद्ध से मुंह मोड़ लिया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया, मैं तेरे साथ हूँ। आपके जीवन में चाहे कितने ही लोग आपकी कद्र न करें, लेकिन याद रखिए, परमात्मा आपको देख रहा है, आपके प्रयासों को जानता है। वह समय आएगा जब सत्य की जीत होगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। श्री कृष्ण हमेशा युद्ध से पहले शांति चाहते थे। वे बोले, समझाया, पर जब कौरव नहीं माने, तब उन्होंने चुप्पी तोड़कर धर्म का पक्ष लिया। जब लोग आपकी कद्र नहीं करते, बार बार अपमान करते हैं, तो हर बार जवाब देना जरूरी नहीं। एक समय ऐसा आता है जब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अपने कर्म से उत्तर दीजिए। कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, तब अर्जुन समझ सके कि वह केवल एक सारथी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप भी कोई साधारण आत्मा नहीं है, आपके भीतर भी वह विराट शक्ति है। जब आप अपने आत्मबल को पहचान लेते हैं, तब बाहरी लोगों की उपेक्षा आपके लिए महत्वहीन हो जाती है। तो अगली बार जब कोई आपकी कद्र न करे तो दुखी मत होइए, मुस्कुराइए, क्योंकि आपने सच्चाई से, ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपनी भूमिका निभाई है। श्री कृष्ण की तरह बनिए, सुदर्शन चक्र धारण करिए, लेकिन तब चलाइए जब धर्म की रक्षा करनी हो। बाकी समय मुस्कुराइए, बांसुरी बजाइए, नृत्य करिए, क्योंकि जीवन एक उत्सव है, आप अनमोल हैं।
जो लोग आपकी कद्र नहीं करते वे अपने दुर्भाग्य के उत्तरदायी हैं, आप नहीं।